लाभ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग कार्यक्रम कंटिन्यू करते रहे यहाँ तक, यहाँ से अगले इलेक्शन MP के इलेक्शन तक। परिणाम जो होगा जो देखा जाएगा। धमकी दे रहे हैं मोदी जी को, एकदम दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बदली तो साहब हैं तो हम उतरने के लिए तैयार हैं। मोदी जी को और जनता पार्टी की बीजेपी, मैं यहीं से भारत के सरकार बदली थी, यहीं से अभी यही इसका इतिहास है। अन्ना हजारे का यहीं पर हुआ था, सरकार जब बदली है। उनको जो वोट मिलता है, जो मुखिया को वोट मिला, चाहे विधायक को वोट मिला, चाहे सांसद को वोट मिलता है जनता की समस्या के लिए। देश में जितने भी गरीब हैं जो झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं, सभी को हम 2022 तक घर दे देंगे। मिलर टाइम्स की टीम इस वक्त जंतर मंतर पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला के 300 से ज़्यादा मुखिया आए हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारा जो मुद्दा है उसको लेकर के हम अपने DM के एहतजाज कर चुके हैं, बिहार में जा कर के पटना में एहतजाज कर चुके हैं और अब दिल्ली आए हैं, लेकिन अब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। ये जो मुखिया, जितने हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं और अभी अच्छे खासे लोग दूसरी तरफ घूम फिर भी रहे हैं, ये सब लोग मुखिया हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में, जिनकी तादाद 380-83 के करीब है। और इन लोगों का जो मुद्दा है, दरअसल मुद्दा यह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना जो है वो इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है साल 2018 से। बिहार की जो दूसरे अजला हैं, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, हर जगह मिल रहा है, सिर्फ मुजफ्फरपुर वालों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, कब से लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग हैं यहाँ इन सब जानते हैं। और जो यहाँ खड़े हैं इनके बारे में बताया गया है कि जो मुखिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आप सरबराह हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिलाध्यक्ष मुखिया संघ मुजफ्फरपुर बिहार। तो क्या मांग है आप लोगों की? बिहार से चल करके यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग का मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 में घोषणा किए थे कि देश में जितने भी गरीब हैं जो झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं, सभी को हम 2022 तक घर दे देंगे। प्रधानमंत्री आवास ऐप उनके द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िले के 2,17,000 लोगों का नाम ही उस ऐप पर लोड नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा का क्या होगा। उसके लिए हम लोगों ने जिला स्तर पर अनशन किया, राज्य स्तर पर लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं से भी उस पर नाम ऐड ही होने का, सूची में नाम ही दर्ज नहीं हुआ। जब मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने 4 दिन तक अनवरत अनशन किया तो जिला पदाधिकारी मजबूर होकर वह लेटर दिए कि 2,17,000 लोग छूटे हुए हैं, ऐसा उन्होंने लिख कर दिया राज्य सरकार को और उसका कॉपी मिला हमें। और राज्य सरकार के द्वारा केंद्र को लेटर लिखकर छोड़ दिया गया, उसके आगे कोई कार्रवाई कहीं नहीं हुई। इसलिए सारे मुखिया ने निर्णय लिया कि चल के जब तक हम लोग दिल्ली में इसके लिए धरना नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ही लगता है कि ये बात अभी तक नहीं आई है। स्थानीय मंत्री, पंचायती राज मंत्री तक को हम लोगों ने 2020 से पूरे बिहार में मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो सिर्फ मुजफ्फरपुर क्यों छूटा हुआ है? उसमें हुआ कि उस समय वहाँ के आवास सहायक पंचायत कर्मी होते हैं पंचायत लेवल पर, वो हड़ताल पर चले गए थे। जिला पदाधिकारी जी को हम लोगों ने लेटर दिया था कि चूँकि ये हड़ताल पर हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, लेकिन जिला प्रशासन इसको नज़रअंदाज कर दिया और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, ऐप बंद हो गया। तो अब सारे लोग मुखिया हैं चुने हुए। आपका क्या नाम है? इश्तियाक अहमद, मुखिया हथौड़ी पंचायत, प्रखंड कटरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। तो क्या मांग, इससे पहले आप लोगों ने और कहाँ प्रोटेस्ट किया जो आपकी मांग पूरी नहीं हुई? प्रोटेस्ट हम लोग तो पहली बार आए हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट 2019-20 में किया गया मुजफ्फरपुर में। उसके बाद जो है राज्य स्तर पे किया गया। फिर हम लोग अभी जंतर मंतर पर केंद्र के साथ आज आए हैं। आज से शुरू हुआ है, 2 दिन का है। कल भी आप लोग धरना देंगे? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कटराई पंचायत, कटरा प्रखंड के, मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के कटराई पंचायत के मुखिया श्रीमती कृष्णा देवी जी। तो आप मुखिया हैं? जी। तो दोबारा मुखिया है, पंचायत समिति से मुखिया बने हैं। तो दोबारा पंचायत समिति थे, इस बार मुखिया बने आप? दोबारा मुखिया है। तो दोबारा मुखिया है, और उससे पहले पंचायत समिति थे? जी जी। तो आप किस लिए आए हैं यहाँ? यही प्रधानमंत्री आवास के लिए आए हैं कि मुजफ्फरपुर जिला को सौतेला व्यवहार किए हुए हैं प्रधानमंत्री आवास जी। मतलब लोगों को आप घर बना के नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कोई झोपड़ी में है, कोई साड़ी टांग करके है, कोई कुछ में है, भीज रहा है, डूब रहा है, बहुत तरह का व्यवस्था है। हम लोग उससे आशा लिए उम्मीद लगा करके आए हैं कि हमारा मुजफ्फरपुर जिला का
ये प्रधानमंत्री आवास का लागू कर दें, हम लोगों का गरीब का। बिहार की जो अभी मौजूदा हुकूमत है, नीतीश कुमार है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये तेजस्वी यादव है, तो इन लोगों से आपने अपनी बात नहीं रखी है? बिल्कुल हाँ, उन सभी लोगों से बात रखे हैं जी। हाँ, सभी लोगों से बात रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से ही इस ऐप को खोला जा सकता है। इसी जो के लिए बिहार सरकार की तरफ से आवास योजना है वो मिल रहा है कि नहीं मुजफ्फरपुर वालों को? बिहार सरकार की आवास योजना है वो पहले थी, अब उस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया गया है। जो राज्य सरकार योजना था उसको प्रधानमंत्री योजना बना दिया गया। आवास तब योजना बिहार बना सरकार के हाथ में नहीं बिहार सरकार से ये अलग है। हम लोग बिहार सरकार को भी इसके बारे में बताए थे। बिहार सरकार के बताने के बाद जब वहाँ से नहीं सुना गया तो फिर हम लोग को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना के लिए आया गया। प्रधानमंत्री जी को इससे पूर्व भी पत्राचार के द्वारा सूचना दी गई थी। अच्छा, जो आपके सांसद हैं मुजफ्फरपुर के, उनसे आप लोगों ने मुलाकात नहीं की कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाए? कॉपी है उनको। हम लोगों ने जब पीछे मुजफ्फरपुर से लड़ाई स्टार्ट किया था तो उनको हमने आग्रह किया था। आज भी जो धरना पर हम लोग बैठे हैं तो उन्हें ही पत्र दिया था कि हम लोग वहाँ बैठने के लिए आ रहे हैं, जगह की स्वीकृति दिलवाइए, और उनके लेटर पैड पर ही पत्र देकर स्वीकृति लिया गया है। और उनके द्वारा पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र भाई तोमर जी को पत्र दिया गया था, लेकिन उनका कहना हुआ कि आपका जिला छूट गया, इसमें केंद्र सरकार दोषी नहीं। तो कौन दोषी है? और केंद्र सरकार ही दोषी है, दूसरा कौन नहीं है। जो आपके जैसे सांसद जी हैं मुजफ्फरपुर के, वो आए हैं यहाँ पर धरना में? वो नहीं आए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो व्यवस्था होना चाहिए वो कर दिया गया। तो जो आएंगे तब तो काम होगा, आपका तो आए भी नहीं किए। अब उनको बहुत सारा काम है, एमपी है, बहुत सारा मतलब काम लोगों को डर लग रहा है कि उनके खिलाफ अभी नहीं बोलना है। ऐसा बात नहीं, डरने की कोई बात भी आना चाहिए। हम लोग यहीं आते ही नहीं चाहिए ना। हाँ, उनको भी आना चाहिए। अगर डरना रहता तो हम लोग यहाँ आते ही नहीं। हाँ, बोलिए क्या गलती हमारे सांसद महोदय की है, क्योंकि उनको जो वोट मिलता है, जो मुखिया को वोट मिला, चाहे विधायक को वोट मिला, चाहे सांसद को वोट मिलता है जनता की समस्या के लिए। मुजफ्फरपुर 2018 से बंद है और उनके कान तक आवाज़ नहीं गई। और यह आवाज़ अगर पीएम ऑफिस से खुलना है तो क्या इन्होंने संसद भवन में आवाज़ उठाए? तो 100% यह दोनों मुजफ्फरपुर में जो सांसद पढ़ते हैं, अजय निषाद जी और बीना देवी जी, इन दोनों के सबसे ज़्यादा गलती है। तभी तो हम लोग को यहाँ ना पड़ा। अगर वो सुन लिए होते और ये समस्या का निराकरण हो जाता, आज हम लोग प्रधानमंत्री जी के कान में आवाज़ खोलने के जो उनको पीएम ऑफिस से पहुँचाने के लिए आए हैं, अगर ये मेरी बातों को सुनकर वहीं कर देते तो हम लोग को आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब 2018 से बंद है तो 2019 में जो लोकसभा को चुनाव हुआ था, आप लोग वोट डाले थे, तो सांसद जी के कान में बात नहीं रखे थे, मुद्दा नहीं उठाए थे? दुर्भाग्य से कुछ ही लोग पुराने हैं। हमारे अध्यक्ष जी पुराने हैं, चाहे माता जी बोली पुरानी है, लेकिन अधिकांश लोग जो है 90% लोग सब नए निर्वाचित हैं। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार सिंह। आप भी मुखिया हैं? जी, कहाँ से? किनारू पंचायत प्रखंड कुरानी जिला मुजफ्फरपुर बिहार से। ये हम लोग ये 18 से जो बंद है, हम लोग प्रस्ताव एमपी साहब के यहाँ दिए। एमपी साहब आके मिले, मंत्री से आश्वासन मिला, कुछ नहीं मिला। आश्वासन मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन आज जो जनता हम लोग को जिताती है, वो विधायक को भी जिताती है, एमपी को भी जिताती है। लेकिन हम लोग को उनके मांग को, उनके कष्ट को देखते हुए आज हम लोग को बिहार से चल के, कुरानी प्रखंड से चल के यहाँ आके जनता मंत्र पर धरना देना पड़ा। इससे हम अपने भावना को अवगत कराए हैं कि मेरे गरीब जनता का क्या होगा। उसका दोषी कौन है? प्रशासनिक तंत्र दोषी है, जिसके एक चूक के कारण 18 से मेरा मुजफ्फरपुर जिला वंचित रखा गया। अच्छा, जनता के दरमियान भी जो मुखिया लोग होते हैं ना, वो रहते, मैं बताऊं, जो लोग देख रहे हैं, एमएलए एमपी आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं, जो मुखिया लोग होते हैं ना, गांव के ही होते हैं, तो सुनना पड़ता है बार बार। जी, कुछ कह रहे हैं? मुजफ्फरपुर जिला के जो एमपी साहब हैं, वो दोनों एमपी साहब मुजफ्फरपुर जिला के जनता के ही वोट से एमपी बने, और उनका आवाज़ पहुंचाने के लिए वो देखते होंगे कि कहीं हम बीजेपी में है, आवाज़ उठाएंगे तो हमको समस्या उत्पन्न हो जाएगा। नहीं तो जनता से जो जीतेगा, जनता के वोट से जो एमपी बनेगा, वो जनता का आवाज़ उठाने से पीछे रहेगा। सरकार उनके है ना, वो बीजेपी में है, बीजेपी की सरकार, आवाज़ उठाना चाहिए तो उनको करना चाहिए। आवाज़ तो अपोजिशन का उठाएगा ना। हम लोग को जो आप माध्यम बना रहे हैं, जनता के लिए हम लोग लड़े हैं। हम लोग वोट मांगने जाते हैं, चाहे एमपी का वोट मांगे या विधायक का वोट मांगे, हम लोग मांगने जाते हैं तो जनता से वादा करते हैं कि हम आपका काम पूरा करेंगे। आज बिहार का जो स्थिति है, बाढ़ से त्रसित है लोग। मुजफ्फरपुर जिला सबसे बेसी बाढ़ में क्षति होता है, और उसमें पन्नी टांग के जनता रह रहे हैं। जनता बार बार मुखिया लोग से पूछते हैं कि आपने वादा किया था कि एमपी साहब को वोट दीजिए, इंदिरा आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा। मुखिया जी विधायक के लिए हैं,
हम नहीं, हम बीजेपी में नहीं, हम लोग तो मुखिया वोट मांगते हैं। हम लोग मुखिया, हम लोग किसी पार्टी के नहीं, हम लोग मुखिया संघ के अलग हम लोग के पार्टी है और हम लोग पार्टी से नहीं है, हम लोग प्रतिनिधि है। सांसद जी के लिए काम करते हैं जी। तो सांसद जी से आप लोग ये बात नहीं रखे कि आपको जैसे हमको बोली बात सुनना पड़ता है, लोगों की शिकायत सुननी पड़ती है, काम नहीं हो रहा, क्योंकि इंदिरा आवास एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, इसी के लिए सबसे ज्यादा मुखिया को वोट दिया जाता सांसद है। जी के लेटर पैड पर तो यहाँ बुकिंग हुआ है हम लोग को धरना, तो सांसद जी को तो मालूम होगा ना कि हमारा लेटर तो आप पैड लोग तो भी उनको अब तो आना सांसद जी के चाहिए। खिलाफ बोल नहीं सकते ज्यादा, मतलब लिमिट में रहना पड़ेगा। आवाज उठाएंगे तो सीधा टेक्निकल फॉल्ट, ये बिहार सरकार की पूरी तरह जो है सो विफलता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी और अभी जो है चलो विपक्ष में थे, अभी आरजेडी के जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों का भी जो है सो ये इसमें जो है सो योगदान होनी चाहिए, लेकिन वो लोग भी कान में तेल डालकर सोए रहे। सबसे बड़ी फॉल्ट है टेक्निकल, ये बिहार गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बाद में आती है, जिस वक्त इसको ऑनलाइन या डाटा अपडेट नहीं किया गया उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनके ही अधिकारी डीएम है, डीएम को देखनी चाहिए कि कहाँ फॉल्ट है क्या है, उनको ये करनी चाहिए। सांसद और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में आता है। तो बिहार सरकार जहाँ पे खुद अपने आप को जागरूक नहीं रखेगा तो फिर ऐसे ही होगा। आज यही नहीं है, दूसरे स्टेट में देखिए एमएसपी का रेट लागू है, कानून लागू है। हरियाणा में देखिए किसान को, पंजाब के किसान को, यहाँ मध्य प्रदेश के किसान को, बिहार के किसानों की क्या हालत है। वहाँ औने पौने दामों में जो है सो बेचते हैं अपना अनाज उपजाने में इतनी परेशानी होती है, तो इस पर भी ध्यान नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और बिहार सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है कि अगर किसी एक जिला का, एक पंचायत का मसला नहीं है, पूरा एक जिला है और जो पूरा जिला की जो जनता है वो इंदिरा आवास से महरूम है और उनको नहीं दिया जा रहा। जी क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार, मुखिया। आप कहाँ से मुखिया है? किशनपुर बलौर पंचायत कुरहनी प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। तो जनता की क्या शिकायत होती है आपसे जो आप यहाँ बस सुबह सूत के उठ के बैठिए, पहुँचना है कि मुखिया जी मुझे तो आवास चाहिए। देखिए ना घरे चल के पन्नी में टांग कर रह रहा है, उसका घर है, बारिश हो रहा है, आप कैसे भींग के रात भर जाकर बयान किए हैं। मुखिया जी थोड़ा सा भी दया कीजिए, लेकिन हम लोग क्या बताएं कि टेक्निकल फॉल्ट है। देखिए वैसे और क्या लोग सुनता नहीं किसी की जल्दी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ आने पर मजबूर हुए हैं तो इसका मतलब जनता ने आप लोगों के कानों को बिल्कुल पका दिया है। नहीं, ऐसा सब नहीं है। आपने कहा कि मुखिया नहीं सुनते हैं, ये राजतंत्र में जो भी आपका जो तंत्र अभी जो चल रहा है त्रिस्तरीय, उसमें सबसे ज्यादा जनता की आवाज मुखिया ही सुनते हैं। बहाना कर दिया ऊपर से नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने जिम्मेदारी निभाई है कि आप लोग चल करके यहाँ तक आए हैं, तो हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। मतलब होता ना, वादा किया, जब के सांसद वादा करते होंगे टाल देना। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है डीएम कलेक्टर साहब। अगर कलेक्टर साहब की गलती से अगर प्रधानमंत्री आवास का ऐप नहीं खुला, बंद हो गया और नाम नहीं जोड़ा, तो मुख्यमंत्री जी को भी इसमें पहल करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से पत्राचार करके और यहाँ नाम जुड़वाना चाहिए। बिल्कुल जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, हम लोग जो है 1 साल हो गया है, 24/12 को हम लोग शपथ ग्रहण लिए नए मुखिया। तब से जो है जनता आस लगाई है, अब आवास मिलेगा, कल मिलेगा। हम लोग भी आशा दिया कि भाई मिल जाएगा। जब हम लोगों को ये पता चला कि ये इंट्री नहीं है तो मिलेगा कैसे, तब हम लोगों ने आंदोलन। जनता को समझाते होंगे ऊपर से नहीं हो रहा, तो जनता इस बात को समझती है। जनता कहते हैं काफी जिम्मेदार है, हम जिम्मेवार है, हम लोगों को जिम्मेवार समझाती है। ये मुखिया जी जीते हैं और हम लोग अभी पक्षी कहते हैं कि यही मुखिया से कुछ होने वाला नहीं है। क्या बोलते बदनामी होती है, इससे बहुत बदनामी है। अगली बार जितना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल। अभी बैठना मुश्किल है। 4 साल कैसे चलेगा ये न बताइए। जीतने के तो चुनाव के बाद की चीज कीजिए, अभी वर्तमान कैसे हम लोग पंचायत में चलेंगे उस बात पर न होना चाहिए। घर छोड़ के दूसरा जगह रहना चालू कर देंगे। हमेशा 100 शिकायत आता है, आवास कम मिलेगा, आवास कम मिलेगा। जी बोलिए। यहाँ एमपी साहब और एमएल वो सिंबल पर आ जाते हैं कि बीजेपी है और आरजेडी पे, उस पर जीत के चले जाते हैं। मोदी जी का चेहरा है, हाँ, लेके चले गए। लेकिन हम लोग को सारी समस्या सुनना पड़ता है। वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, पर्सनल अपना चेहरा, सबको दुख को अवगत करते हुए, जी हजूरी करते हुए कि हम पूर्ण करूँगा, विश्वास कीजिए, तब हम लोग आते हैं जनता के बीच से। सारे कुछ हम लोग जो है अवगत होकर आते हैं जनता के बीच में। एमएल साहब क्या है, एमपी क्या है, वो तो सिंबल पर जाते हैं। हम लोग सरकार है, हम लोग बहुत
उम्मीद मोदी जी का चेहरा है, राहुल गांधी का चेहरा जीत के चले। हाँ बस यही उम्मीद है हम लोग। जी बोलिए। राम बड़े सीनियर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशुनी राम हुआ। मुजफ्फरपुर कटरा प्रखंड के मधेपुरा पंचायत का मैं मुखिया हूँ और सामाजिक मंच का उस प्रखंड का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। जी। हकीकत बात क्या है कि देहात में जो जनता है बिल्कुल आज भी इनोसेंट है और मुजफ्फरपुर ज़िला ऐसी जगह पर है कि बाढ़ फ्लडेड इलाका है, वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोगों को झुग्गी झोपड़ी की तरह दिल्ली के तरह रहने के लिए विवश थे, लेकिन पिछले बार से कुछ इंदिरा आवास से जो बिल्डिंग मकान जो बना है, जो लोगों को राहत मिला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे कि 22 से 24 तक एक भी हम गरीब को झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि वह तो जान रहा है कि मुखिया के थ्रू सारा चीज़ होता है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि भाई देंगे देंगे देंगे, लेकिन मुखिया को जान रहा है, न कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और एमएलए को नहीं जान रहा है। या जान लिया जाए कि एक मुखिया इक्वल टू 15,000 10,000 जनता। एक मुखिया जो बोल रहे हैं वो 15-10,000 जनता की आवाज़ है। और यहाँ जो जंतर मंतर पर जो हम लोग आए हैं कि आप सभी जानते हैं कि भारत के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी ये प्लेस है। यहीं से भारत के सरकार बदली थी, यहीं से अभी यही इसका इतिहास है। अन्ना हजारे का मूवमेंट यहीं पर हुआ था। सरकार जब बदली है, अभी सरकार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक्ट बनाए थे भूमि अधिग्रहण कानून, उसको भी यहाँ के जनता किसान बैठ करके वापस लेना पड़ा ना। तो मैं भी कह रहा हूँ हमारी आवाज़ एक 15,000 जनता की है। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं कि 1-2 करोड़ की जनता की आवाज़ होगी। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें नहीं सुनते हैं, मेरा क्या दोष है? हम उस समय के सरकार के दोष है, डीएम के दोष है। जनता को आप जो हक मार दिए, जो आज झुग्गी झोपड़ी नहीं है तो पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर है, पानी में बहने के लिए मजबूर है, तो क्या वो जनता नहीं है? आपके करार कहाँ गया? आपकी सोच कहाँ गई? आप कहना क्या चाहते हैं कि हर हालत में वहाँ के प्रधानमंत्री आवास योजना चालू होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग कार्यक्रम कंटिन्यू करते रहे यहाँ से अगले इलेक्शन, एमपी के इलेक्शन तक। परिणाम जो होगा जो देखा जाएगा। धमकी दे रहे हैं मोदी जी को, एकदम दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बदली तो आते हैं तो हम उतरने के लिए तैयार हैं। मोदी जी को जनता पार्टी की मेरी पार्टी क्या है? सामाजिक विकास पार्टी मुखिया का पार्टी है। मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं समाज को विकास कराने के लिए सारी योजनाओं को मैं लेकर चल रहा हूँ। और सड़क बहुत बढ़िया बना रहे हैं। क्या पब्लिक को मतलब है? रहने के लिए घर नहीं, सड़क हम क्या जरूरत है? सड़क अच्छी है तो सड़क पे टैक्स भी देना पड़ता है के लिए। टोल टैक्स बहुत महंगा हो गया आजकल। अच्छा चीज हो गया, लेकिन आवाज तो रहने के लिए चाहिए ना उसको। बिल्कुल, इसको तो गरीबों के लिए नहीं, वो भी अमीरों के लिए है। हमको वो नहीं चाहिए, हमको आवाज चाहिए। इसलिए हम मुखिया जी कुछ कहना चाहते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं कटाई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। हाँ। और मैंने 7/9/2020 को इंद्रभूषण भाई अशोक जी हैं, उनके साथ अनशन आवरण किए थे, जिसमें हमारे कई पुराने मुखिया जी हैं और साथ में है। और वहाँ डीएम साहब हम लोग को आश्वासन दिए थे रातों रात, यानी 4 दिन अनशन आवरण के बाद वो आश्वासन दिए थे कि नाम जुड़ जाएगा, आप लोग अनशन तोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग अनशन आवरण को तोड़ करके आए थे और जब वो नहीं हुआ, इसके बाद हम लोग कोरोना काल में ही, मैंने उससे पहले हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने के लिए चाह रहे थे, लेकिन कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से इसके चलते नहीं। अभी आए हैं। वहाँ 2,70,000 पूरे मुजफ्फरपुर जिला में लोगों वंचित है, 2,70,000। और डीएम साहब जब बर्खास्त किए आवास सहायक को, तो उनके पास बहुत कर्मी था, उनको उनसे जुड़वा लेना चाहिए था। ये तो डीएम साहब का दोष ही है। और मान लीजिए आज मुखिया